हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 गणित प्रकाश से। पिछले वीडियो में हमने फिगर इट आउट सेक्शन फिनिश किया था। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 में। हाउ कैन वी राइट 234 टेंथ। आपके पास नंबर पूछा गया है कि 234 टेंथ्स, दैट मीन्स 234 आउट ऑफ 10 में से 234। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? अब 234 इसके डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं हंड्रेड्स में, टेंस में, वंस में। ऐसा इसलिए करेंगे कि हमें इसमें फिर इजीली यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस या फिर अगर डेसिमल के बाद कोई प्लेस है तो वो इजीली मिल जाएगा। जैसे कि 234 को हम लिख सकते हैं एक्सपेंशन फॉर्म में 200 + 30 + 4 और इसका डिनोमिनेटर है 10। इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं 200/10। अब हम इन्हें अलग कर सकते हैं 30/10 एंड 4/10। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि 200 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज 20। इसी तरह से 30 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाता है 3। लेकिन 4, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। ये जहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो यूनिट नहीं बनेगा, वो फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर केवल एक ही फ्रैक्शनल पार्ट है विच इज़ 4/10। अब 20 और 3 को आप ऐड कर सकते हो, इट बिकम्स 23 एंड 4 टेंथ्स। तो बेसिकली 234 टेंथ में 23 एक कंप्लीट नंबर है और केवल 4 ये एक फ्रैक्शन पार्ट है, ये केवल टेंथ में होगा। तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? अगर हम इसको प्लेस वैल्यूज में लिखें तो वंस, टेंस, डेसिमल और इधर टेंथ्स आ जाएगा। तो 23 ये टेंथ्स में हो गया, वंस में हो गया, डेसिमल लग जाएगा और टेंथ हो जाएगा 4। तो 23.4 ये बनेगा 234 टेंथ। तो 234 टेंथ, इसको जब आप इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो तो यू गेट ओनली 4 टेंथ्स। बाकी सारा नंबर इसमें यूनिट्स में, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म 234 hundredth and 105 tenth. तो लेट्स कम टू ए पार्ट विच इज 234 hundredths। तो जिस तरह से हमने 10th सॉल्व किया है, इसी तरह से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर टेबल होगा तो टेबल में आप यहाँ पर सपोज ये है डेसिमल पार्ट, इधर आप कर रहे हो यूनिट्स या वंस, ये है टेंस, ये है टेंथ क्योंकि डेसिमल की राइट साइड में है, और ये है हंड्रेड्स। तो अगर हम इसको एज इट इज़ लिखें तो ये है 234 100, तो डेसिमल यहाँ आएगा और 234 100th यहाँ आ जाएगा 100th प्लेस के नीचे। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 234 100ths का मीनिंग है कि इसका डिनोमिनेटर 100 है। अब क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो ये इसका रिजल्ट 1 से ज़्यादा होगा, इसमें यूनिट्स हैं। तो हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख सकते हैं 200 + 30 + 4/100। और इसे जब आप ओपन करोगे तो इट विल बी 200/100, 30/100 एंड 4/100। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो 100 एंड 200। 200 को अब जब आप डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स 2। अब 30/100, तो दिस बिकम्स 3/10 एंड 4/100, दिस रिमेन्स एज इट इज़। 3/10 ये भी यूनिट प्लेस से कम है और 4/100 ये भी यूनिट से कम है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 एक होल नंबर हो गया जो कि यूनिट प्लेस पर हो गया, फिर है डेसिमल, तो डेसिमल लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 जो कि एक यूनिट हो गया, उसके बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि बाकी नंबर फ्रैक्शन है। देन कम्स 3/10, अब ये 10th प्लेस पर आ जाएगा विच इज़ 3 और 100th प्लेस पर आ जाएगा 4। सो योर नंबर इज 2.34, दैट विल बी योर नंबर। नाउ बी पार्ट इज 105 टेंथ्स। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने 234 टेंथ किया है, इसी तरह से हम इसे कर सकते हैं 105 आउट ऑफ 10। तो 105 को हम एक्सपेंड कर लेंगे, इट विल बी 100 + 5/10। इसे हम लिख सकते हैं 100/10 एंड 5/10। अब 100/10 ये हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बी 10। लेकिन यहाँ पर 5 और 10 है, न्यूमरेटर इज़ 5, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो इसको हम डेसिमल के बाद में प्लेस करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 10
पॉइंट, अब 5/10 ये 10th प्लेस पर आ जाएगा, तो इट विल बी 10.5. लेट्स मूव अहेड. सेक्शन 3.5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट चाहे हम वेट मेजर करें चाहे हम लेंथ मेजर करें, इनके लिए हम क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले है लेंथ कन्वर्जन. हमने देखा है कि हम लेंथ को या डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर इस तरह से मेजर कर सकते हैं और हमें कुछ कन्वर्जन स्केल पता है, जैसे कि 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर. इसी तरह से स्केल पर अगर आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर. नाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर. अब देखो 1 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0 से 1 तक का सेंटीमीटर स्केल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इस तरह से ये सेंटीमीटर स्केल हो गया. यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है. अब कहा गया है कि 1 मिलीमीटर, तो ये जो फर्स्ट बार है दैट इज 1 मिलीमीटर. अब 1 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हो गया, तो आप देखो कि आप 0 से 1 पर आए, आपने केवल 1 बार कवर किया आउट ऑफ 10, तो 1 मिलीमीटर इज 1 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर. ये इस तरह से हो जाएगा 1 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और अगर आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.1 सेंटीमीटर. नाउ हाउ मैनी सेंटीमीटर इज 5 mm. अब 5 यहाँ तक आ गया, तो दिस इज 5 आउट ऑफ 10. अब 5 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 5 मिलीमीटर. देन 12 मिलीमीटर. अब 12 मिलीमीटर, अब डेफिनेटली ये 10 से तो ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2, दैट मीन्स 10 मिलीमीटर है और उसके बाद 2 मिलीमीटर है. और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर दैट मीन्स 10 आउट ऑफ 10, या इसे डायरेक्टली आप 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड दिस 2 इज़ 2 आउट ऑफ 10, तो दिस इज़ 1 and 2/10, इतना सेंटीमीटर. तो 1 तो एक कंप्लीट यूनिट हो गया एंड 2/10 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो इसे हम डेसिमल 0.2 करके शो कर सकते हैं, क्योंकि 2/10 इज 0.2, तो 1 and 2/10 सेंटीमीटर इज 1.2 सेंटीमीटर. हाउ मेनी मिलीमीटर इज 5.6 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो 5.6 सेंटीमीटर, इसे आप डायरेक्टली 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. देखो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर. इसी तरह से 5.6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5.6 टाइम 10, सो दैट विल बी 56 मिलीमीटर. और आप इसे स्केल पर भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसे इस तरह से कर सकते हो कि 5.6 है दैट मीन्स इट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर. अब 5 सेंटीमीटर तो 50 मिलीमीटर हो गया, एंड 0.6 सेंटीमीटर ये 6 मिलीमीटर हो गया, तो टोटल हो गया 56 मिलीमीटर. नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बिलो. ये हमें फिल इन करना है. 12 मिलीमीटर इज 1.2 सेंटीमीटर. नाउ हाउ मैनी मिलीमीटर इज 0.9 सेंटीमीटर. 9 मिलीमीटर is 9 out of 10 centimeter, that will be 0.9, so this will be 9 millimeter. 56 millimeter is 5.6 centimeter. Now 134 millimeter ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 134 मिलीमीटर इसको हम लिख सकते हैं 100 + 30 + 4. अब देखो 100 दैट मीन्स ये 10 टाइम्स 10 हो गया, 30 10 टाइम्स 3 हो गया, एंड 4 ये सब मिलीमीटर में है. अगर हम इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 मिलीमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया. 10 मिलीमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, एंड दिस इज़ 4 आउट ऑफ 10. टोटल इट इज़ 13 and 4 आउट ऑफ 10 विच विल बी 13.4. या फिर आप इसे सीधे सीधे कर सकते हो कि 134 मिलीमीटर अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 134 टेंथ्स. दैट मीन्स इसको 10 से डिवाइड कर देना है. 70 मिलीमीटर इज 7 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर है 203.6, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है 2036 दैट मच मिलीमीटर. तो ये टेबल आपकी हो जाती है. अब आपको बिल्कुल शॉर्टकट में अगर समझना है तो अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो, और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है
तो आप मिलीमीटर को डिवाइडेड बाय 10 करते हो। अगर आप ये करते हो तो देखो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिया गया है 0.9, इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 9 मिलीमीटर। इसी तरह से 134 मिलीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 134 को 10 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 13.4 सेंटीमीटर। 70 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर 10 से डिवाइड, इट विल बी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको 203.6 सेंटीमीटर दिया गया है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ 2036 मिलीमीटर। तो आप चाहे तो स्केल से और चाहे इस मल्टीप्लाई और डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जिससे आपको मेजरमेंट के बारे में आइडिया हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी तक हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर का और मिलीमीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन देखा। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो हम मीटर को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कीप इन माइंड दैट 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 सेंटीमीटर इज़ 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 100 टाइम्स 10, दैट इज़ 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, ये भी आप याद रख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन, हाउ मैनी मीटर इज़ 10 सेंटीमीटर। अगेन, अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो हम मीटर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। और अगर ऑपोजिट करना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो सेंटीमीटर में नंबर दिया गया है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। नाउ हमसे पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर कितने मीटर होगा। अब 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, तो सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10 अपॉन 100, इट विल बी 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 0.1, तो दिस विल बी 0.1 मीटर। ये आपका आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर। अब इसी तरह से 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। अब 15 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ वी कैन राइट 15 एज 10 + 5, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख दो, and then we can write 10 upon 100 plus 5 upon 100. Now 10 upon 100 becomes 0.1 and 5 upon 100 becomes 0.05. इन्हें आप ऐड करोगे तो इट विल बी 0.15 मीटर। तो यही आपका आंसर है। या फिर आप सिंपली 100 से 15 को डिवाइड कर सकते हो, तो डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 1 टाइम डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इट विल बी 50, देन अगेन 0 बढ़ाओगे एंड इट विल डिवाइड 5 टाइम्स, so that will also 0.15 meter. You can opt your way. Now let's come to next question. Fill in the blanks below. ये हमें यहाँ पर fill in करना है। 36 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो देखो, सेंटीमीटर से मीटर चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है, तो 36 अपॉन 100, दैट विल बी 1। नाउ 36 को हम लिख सकते हैं 30 + 6 अपॉन 100, इसे हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 100 + 6 अपॉन 100, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इट विल बी 3 अपॉन 10 + 6 अपॉन 100, 3 अपॉन 10 इट बिकम्स 0.3 एंड 6 अपॉन 100 बिकम्स 0.06, तो दिस इज 0.36 मीटर। या फिर आप सीधे इसे 100 से डिवाइड कर लो। 50 सेंटीमीटर इज 50 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 50 अपॉन 100, ये सिंपली 5 अपॉन 10, इट विल बी 0.5 मीटर, हाफ मीटर। नाउ यहाँ पर हमें मीटर दिया गया है 0.89 मीटर और हमें इसे सेंटीमीटर में शो करना है। तो जब हमें मीटर से सेंटीमीटर में शो करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.89 टाइम्स 100, सो दिस बिकम्स 89 सेंटीमीटर। नाउ 4 सेंटीमीटर, ये कितना मीटर होगा। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 अपॉन 100 करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और जब इसे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.04, सो दिस विल बी 0.04 मीटर। 325 सेंटीमीटर,
अब ये 100 से ज़्यादा है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 325 अपॉन 100, यही होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 300, इसे आप एक्सपेंड कर सकते हो, +20 +5 अपॉन 100, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 300 अपॉन 100 +20 अपॉन 100 +5 अपॉन 100. Now this can be simplified as 3, this is 2 upon 10 and this is 5 upon 100. अब इसे डेसिमल में अगर हम लिखें तो 3 एक कंप्लीट यूनिट हो गया, 2/10 ये 0.2 हो जाएगा एंड 5/100 ये 100th प्लेस पर आएगा, तो इट विल बी 3.25 मीटर. नाउ 2.07 मीटर, अब ये मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 207 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ द स्केल. लेट्स मूव ऑन. हाउ मैनी mm, दैट मीन्स मिलीमीटर, डज 1 मीटर हैव? तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 मिलीमीटर. तो 1 मीटर जो कि हम 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 1000 मिलीमीटर. सो योर आंसर इज 1000 millimeter. Can we write 1 mm as 1 upon 1000? Yes, we can write. How? आप देखो 0 से 1 मीटर, यहाँ तक ये अगर मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है 0 से 1 तक का, इसको पहले सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है, तो 0 से 1 तक 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो सपोज इस तरह से यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर बन जाते हैं, टोटल 100 सेंटीमीटर. अब हर एक सेंटीमीटर जो कि ये है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ 10 मिलीमीटर. तो अब यहाँ 10 मिलीमीटर, यहाँ 10 मिलीमीटर, इस तरह से 100 टाइम्स 10 मिलीमीटर हो जाएगा. तो जब 100 टाइम्स 10 मिलीमीटर होगा तो टोटल पार्ट्स 1000 हो जाएंगे. इसीलिए हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं. अब 1 मीटर इज़ 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर तो 1 आउट ऑफ 1000 हो गया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ जस्टिफाइड. इसे ऐसा लिख सकते हैं. द एग ऑफ अ हमिंग बर्ड टिपिकली इज़ 1.3 सेंटीमीटर. हमिंग बर्ड का एग 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 0.9 सेंटीमीटर उसकी विथ होती है. फिलिपीन गोबी इज़ अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये फिश है, फिलिपीन फिश, जिसको कि 0.9 सेंटीमीटर मेजर किया गया है. The smallest known jellyfish, Irukandji, has a bell size of 0.5 to 0.25 centimeter. Jellyfish का head maximum 2.5 centimeter है. This particular species, Irukandji. Its tentacles can be as long as 1 meter. अब head छोटा सा है लेकिन tentacles 1 meter तक हैं. ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है and it is fatal to human. That means अगर ये किसी human को काट ले या उस पर venom डाल दे तो वो मर भी सकता है. वॉल्फी ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो हमने अभी पिछले पेज पर देखा, ऑल्सो नोन एज द स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस, इज़ द स्मॉलेस्ट नोन ऑक्टोपस इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे छोटा ऑक्टोपस है और इनका टिपिकल साइज 1 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है और इनका वेट 1 ग्राम से भी कम होता है और ये पैसिफिक ओशियन में मिलते हैं. अब जब वेट की बात चली है तो वेट कन्वर्जन भी हम सीख लेते हैं. वी नो 1 kg 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम. इस तरह से हम वेट को यूज़ कर चुके हैं. तो अगर हम ऑपोजिट स्केल पर देखें कि 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट मीन्स 1 ग्राम कितना हो गया, वो हो गया 1 आउट ऑफ 1000, दैट विल बी kg. और इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.001 kg. नाउ अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो आप किलोग्राम नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो आप ग्राम नंबर को 1000 से डिवाइड करोगे. नाउ क्वेश्चन है हाउ मैनी किलोग्राम इज़ 5 ग्राम. तो अब देखो ग्राम दिया गया है, किलोग्राम में चेंज करना है, तो 5 ग्राम से कितना किलोग्राम हो जाएगा, इसके लिए हम 5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 0.005 kg. नेक्स्ट इज
हाउ मेनी किलोग्राम इज 10 ग्राम? अगेन ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो 10 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 10 अपॉन 1000. सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट बिकम्स 1 अपॉन 100 विच इज 0.01 kg. नाउ यहाँ पर हमें फिल इन करना है, जैसे अभी हमने सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एंड मीटर टू सेंटीमीटर टेबल सॉल्व की, हमें ग्राम और किलोग्राम का कन्वर्जन करना है. अगेन वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड किलोग्राम टू ग्राम हमें करना है तो हम किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और ग्राम से किलोग्राम करना है तो हम ग्राम को 1000 से डिवाइड करने वाले हैं. नाउ नंबर इज 465 ग्राम. ग्राम्स में दिया गया है नंबर और हमें इसे किलोग्राम में चेंज करना है. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी आउट ऑफ 1000. तो योर नंबर विल बी 465 अपॉन 1000. इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 60 प्लस 5 अपॉन 1000 और एक्सपेंड कर सकते हैं. इट विल बी 400 अपॉन 1000, 60 अपॉन 1000 एंड 5 अपॉन 1000. तो अब आप देख रहे हो ये डेसिमल के 1000th प्लेस तक जा रहा है. हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है कि यूनिट होता है, फिर डेसिमल होता है, उसके बाद होता है टेंथ्स, उसके बाद होता है हंड्रेड्स और उसके बाद होता है 1000th. अब क्योंकि हम आउट ऑफ 1000 ले रहे हैं तो दैट मीन्स डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम 1000 तक एक्सपेंड होगा. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इट बिकम्स 4 अपॉन 10. अब फाइनल फ्रैक्शन 4 अपॉन 10 है तो ये 10th पार्ट पर आ जाएगा. इट विल बी 4. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाता है 6 अपॉन 100 तो ये 100th प्लेस वैल्यू पर आ जाएगा और 5000th पर है तो दिस विल बी 0.465 kg. सो दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट इज 68 ग्राम. तो अब 68 को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे या कह सकते हैं कि 68 इज आउट ऑफ 1000. तो इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं 60 प्लस 8 अपॉन 1000. अब 60 अपॉन 1000 प्लस 8 अपॉन 1000 तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 6 अपॉन 100. इसका डिनोमिनेटर 100 हो गया और 8 अपॉन 1000 दैट मीन्स 10th प्लेस पर तो कुछ नहीं है तो इट विल बी 0.0. क्योंकि 10th कुछ नहीं है तो 0.0. 100th प्लेस पर 6 है और 1000th प्लेस पर 8 है तो इट विल बी 0.068 kg. नेक्स्ट इज 1560 ग्राम. That means 1560 out of 1000. Expand कर देंगे, it will be 1000 plus 500 plus 60 upon 1000. Now इसे फिर से हम expand कर सकते हैं 1000 upon 1000, 500 upon 1000 plus 60 upon 1000. Now simplify. तो देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया 1. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 5 अपॉन 10 एंड इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 6 अपॉन 100. अब 1 एक यूनिट हो गया है तो 1 हो गया. अब 5 आउट ऑफ 10 है दैट मीन्स डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर 5 आ जाएगा. 6 आउट ऑफ 100 है तो डेसिमल के पास 100th प्लेस पर 6 आ जाएगा तो इट विल बी 1.56 kg. नेक्स्ट इज 704 ग्राम. दैट मीन्स 704 आउट ऑफ 1000. तो इसे भी आप इसी तरह से कर लो तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. 700 प्लस 4 अपॉन 1000 हमने इसे एक्सपेंड कर लिया है और एक्सपेंड कर सकते हैं. हम इसे लिख सकते हैं 700 अपॉन 1000 एंड 4 अपॉन 1000. अब देखो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इट बिकम्स 7 अपॉन 10 और ये हो जाता है 4 अपॉन 1000. अब देखो आप 7 अपॉन 10 दैट मीन्स ये 10th प्लेस पर हो गया है एंड 4 अपॉन 1000 तो ये 1000th प्लेस पर हो गया है. अब यहाँ ना तो कोई यूनिट प्लेस पर है और ना ही कोई 100th प्लेस पर है. अब यूनिट प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 डेसिमल लग जाएगा. अब 10th प्लेस पर है 7, 100th प्लेस किसी का भी डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो 0 एंड 1000th प्लेस पर 4 है तो दिस विल बी 0.704 kg. नेक्स्ट है आपको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है. 0.56 kg. अब इसे अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 0.56 टाइम्स 1000 इट विल बी 56
3 प्लेसेस ऑफ ज़ीरो और फिर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 560 ग्राम। नेक्स्ट इज 2.5 kg, तो 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 2500 ग्राम। तो इस तरह से आप ये ग्राम टू किलोग्राम एंड किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हो। लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस। यहाँ राइस की अलग अलग क्वांटिटी आपको दिखाई गई है, पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 0.001 किलोग्राम विच इज़ 1 ग्राम, तो वो केवल इतना सा राइस है। 0.01 विच इज़ 10 ग्राम, तो ये इसका 10 टाइम्स हो गया है। इसी तरह से इधर से जब आप जाओगे तो फिर इसका 10 टाइम्स ये हो गया है विच इज़ 100 ग्राम। तो क्वांटिटी आप देख सकते हो इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। फिर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 kg बन गया और ये इसका 10 टाइम्स है। तो 1 ग्राम इज़ ऑल्सो 1000 मिलीग्राम। जिस तरह से हमने 1 मीटर से 1000 मिलीमीटर अचीव किया था, इसी तरह से 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम and 1 gram is 1000 milligram. Now same way you can convert money. मनी में क्या होता है, पैसा टू रुपया कन्वर्जन होता है और रुपया टू पैसा कन्वर्जन होता है, और यहाँ पर बेस होता है 100 का। तो ये हम किस तरह से करते हैं, आपको पता है कि 1 रुपी इज़ 100 पैसा। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। 10 पैसा, अब 10 पैसा है दैट मीन्स 10 आउट ऑफ 100, ये रुपी में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दोगे, इट विल बी 1/10 विच विल बी 0.1, सो इट विल बी 0.1 रुपी। नेक्स्ट है, ये रुपी में दिया गया है 0.05 रुपी। अब जब आप पैसे से रुपए में कन्वर्ट करते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, पैसा टू रुपया, यू डू द डिवीज़न। लेकिन जब आपको रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप रुपए में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका ऑपोजिट हो जाता है। अब आपके पास नंबर है 0.05 रुपया, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 5 पैसा। 0.36, तो ये भी रुपए में दिया गया है 0.36 रुपया, इसको कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ इट विल बी 36 पैसा। नेक्स्ट इज 0.50 रुपी, दैट मीन्स 0.50 टाइम्स 100, तो इट विल बी 50, तो दैट इज 50 पैसा। 99 पैसा, अब ये कितने रुपए हो जाएगा, 99 पैसा, दैट मीन्स 99 आउट ऑफ 100 पैसा, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा है, या इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब 99 को हम लिख सकते हैं 90 + 9/100, अब इसे हम लिख सकते हैं 90/100 एंड 9/100। अब ये सिंप्लीफाई कर दोगे तो इट विल बी 9/10 एंड 9/100। तो आप देख रहे हो यूनिट प्लेस कुछ नहीं बनेगा क्योंकि कोई यूनिट नंबर नहीं है। डेसिमल से हमारा नंबर स्टार्ट होगा तो इट विल बी 0 एंड डेसिमल। अब ये 9/10 दैट मीन्स ये 10th प्लेस का नंबर है तो इट विल बी 9 एंड देन 9/100 दैट मीन्स ये 100th प्लेस का नंबर है तो इट विल बी 9, तो 0.99 रुपीज़। 250 पैसा, 250 पैसा इसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो ये 100 से हम डिवाइड कर देंगे, इसका बेस 100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 200 + 50/100 और फिर फर्दर एक्सपेंशन करेंगे तो इट विल बी 200/100 एंड 50/100। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 2, तो ये एक यूनिट नंबर आ गया, एंड 50/100, या इसे आप और सिंप्लीफाई कर दोगे तो इट विल बी 5/10। तो दिस इज 2 यूनिट्स एंड 5/10, दैट मीन्स 2 एक कंप्लीट यूनिट है, 5/10 एक फ्रैक्शन है तो डेसिमल लग जाएगा, एंड क्योंकि बेस 10 है तो ये 10th प्लेस पर है तो 2.5 रुपीज़, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। ये बिल है 1970 का, इसमें एक मसाला डोसा की कॉस्ट केवल 50 पैसा है और आप इसको अपने सिटी के आज के प्राइस से कंपेयर कर सकते हो। एक बनाना, एक केला 20 से 25 पैसे का आता था उस टाइम पर, और कुछ कैंडी 2 पैसे या 3 पैसे में मिल जाती थी। राइस के 1 kg राइस का प्राइस 2 रुपीज़ 45 पैसा था।
यहाँ आप इस बिल में देख सकते हो, दिस इज 1970 का बिल। 3 डोसा फॉर 1 रुपीज़ 50 पैसा, तो 1 डोसा 50 पैसे का हो गया। 2 टी इज 12 पैसा, तो 1 टी इज 6 पैसा। 1 केक इज 15 पैसा। आप इसे अपने सिटी के आज के प्राइस से कंपेयर करके डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ दीज आर सम स्टैम्प्स, ये लेटर भेजने के लिए यूज़ किए जाते थे, पोस्ट कार्ड पर लगाए जाते थे। ये आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हो कि ये स्टैम्प उन्होंने यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ पर इनके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये 1 पैसा, 2 पैसा, ये 6 पैसा, ये 10 पैसा, 35 पैसा, 50 पैसा, ये इस तरह से यहाँ पर इनके प्राइस मेंशन्ड हैं। अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3.6 स्टार्ट करेंगे।